जीर्ण शीर्ण महल चांदनी रात में चमक रहा था। इसके प्राचीन पत्थर भूली हुई भयावहता की कहानियां सुना रहे थे। 3 साहसी दोस्त जाह्नवी, विक्रांत और रवीना रोमांच की तलाश में अंधेरे महल में घूमने चले गए थे। उन्हें नहीं पता था कि महल में ऐसे रहस्य हैं जो उनकी आत्मा को झकझोर कर रख देंगे। जैसे जैसे वे डरावने गलियारों में घूम रहे थे, हवा अनहोनी की आशंका से भारी हो गई। उजाड़ हाल में चरमराते लकड़ी के फर्श की आवाज गूंज रही थी और परछाइयां आत्माओं की तरह नृत्य कर रही थीं। दोस्तों ने एक दूसरे को डर की नजरों से देखा, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महल के बीच में उनकी नजर एक भव्य हॉल पर पड़ी, जो धूल भरे चित्रों और भव्य झूमर से सजा हुआ था और डरावनी तरह से हिल रहा था। अचानक सन्नाटे में एक धीमी गुर्राहट गूंज उठी। जैसे ही वे अंधेरे की ओर मुड़े, एक जोड़ी डरावनी चमकती आंखें दिखीं। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। एक भयानक काली बिल्ली दिखाई दी। ऐसी बिल्ली उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। डर से कांपते हुए तीनों दोस्त देखते रहे कि बिल्ली उनकी ओर आ रही है। ऐसा लगता था कि उसके काले बाल आसपास के अंधेरे को सोख ले रहे हैं, जिससे यह मंद रोशनी में लगभग अदृश्य हो गई थी। तीनों में से सबसे साहसी विक्रांत ने बिल्ली के खतरे को समझने का प्रयास करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। बिल्ली ने एक गुर्राहट के साथ जवाब दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही तीनों दोस्त पीछे भागे, उनमें घबराहट फैल गई। ऐसा लग रहा था कि महल हिल रहा है और वे प्रेतबाधित गलियारों की भूल भुलैया में फंस गए हैं। अशुभ बिल्ली उनका पीछा करती रही। रवीना ने डरते हुए जाह्नवी से कहा कि उन्हें इस शापित जगह में कभी नहीं आना चाहिए था। जिंदा रहने की कोशिश में विक्रांत ने महल से भागने का रास्ता खोजने का सुझाव दिया। हर मोड़ पर बंद दरवाजे और गतिरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। बिल्ली हमेशा उनके पीछे लगी थी। डरावना वातावरण उन पर दबाव डाल रहा था। उनकी सांसें ठंडी हवा में भाप के रूप में दिखाई दे रही थीं। अचानक जाह्नवी को महल के बारे में सुनी एक पुरानी कहानी याद आ गई। बिल्ली को संरक्षक आत्मा कहा जाता था, जो अपने भीतर छिपे रहस्यों की रक्षा करने के लिए शापित थी। इसके प्रकोप से बचने का एकमात्र तरीका उस रहस्य को उजागर करना था जिसने इसे महल से बांधा था। महल के भूले हुए इतिहास को खोजते हुए तीनों को महल में विश्वासघात, श्राप और खोए हुए खजाने की कहानियां पता लगीं, जिससे दुष्ट आत्माओं का गुस्सा भड़क उठा था। जैसे जैसे वे महल के रहस्यों की गहराई में उतरते गए, डरावनी बिल्ली और अधिक उत्तेजित होती गई। एक छिपे हुए कक्ष में उन्हें एक रहस्यमयी कलाकृति मिली, एक प्राचीन ताबीज जिससे एक अलौकिक ऊर्जा निकल रही थी। जाह्नवी झिझकी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह श्राप को तोड़ने की चाबी है। कांपते हाथों से प्राचीन ताबीज को उठाकर वह बिल्ली के पास पहुंची और उसके सामने ताबीज रख दिया। आश्चर्यजनक रूप से बिल्ली का डरावनापन कम हो गया। वह धीरे धीरे जाह्नवी के पास आई और ताबीज को सूंघकर उसे अपने गले में डालने दिया। भयानक बिल्ली उनकी आंखों के सामने रोशनी और धुएं के रूप में बिखर गई। महल, जो अब अपने श्राप से मुक्त हो गया था, राहत की सांस लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। दम घोंटने वाला माहौल खत्म हो गया और दोस्तों को लगा कि श्राप का बोझ खत्म हो गया है। अब वे राहत के साथ महल के गलियारों से होते हुए वापस लौटे। जैसे ही उन्होंने चांदनी रात में महल से बाहर कदम रखा, महल उनके पीछे ढह गया और इसके रहस्य खंडहर में दफन हो गए। दोस्त एक साथ खड़े थे और इस प्रेतबाधित महल से बच निकलने के लिए खुश थे। काली बिल्ली, जो अब अलौकिक ऊर्जा में बदल गई थी, रात में गायब होने से पहले एक पल के लिए रुकी। तीनों दोस्त वापस चले गए। वे उन डरावनी घटनाओं से हमेशा के लिए बदल गए जिनका उन्होंने सामना किया था। प्रेतबाधित महल अब मलबे में तब्दील हो गया था। दोस्तों ने उस रात के बारे में कभी बात न करने की कसम खाई जब उन्होंने अलौकिक घटनाओं का सामना किया था, और एक ऐसी कहानी के साथ वापस लौटे जो आने वाले वर्षों में उनके सपनों में आती रहेगी।